हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस। आज हम एनसीईआरटी का 50 क्वेश्चन देखेंगे और क्लास 9th का हमारा है सेकंड चैप्टर का क्या नाम है? संविधान निर्माण। मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं लिखा ताकि आपको समझा दूँ, पहला करा दिया था मैंने। अब हम डेली क्लासेस देखेंगे। क्लास 9th की हिस्ट्री जो थी ना वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हम बीपीएससी ट्री 4 के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तो हम उसकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संविधान निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना वो है ऑप्शन ए, शासन प्रणाली तय करना। मतलब कि कैसा शासन बनाना है, कैसे क्या करना है, एक रूल रेगुलेशन बना देना। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? हमारे भारत का संविधान जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर पूछेगा 26 नवंबर को 1949 को क्या हुआ था, उस दिन आंशिक रूप से हुआ था, लेकिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला है संविधान निर्माण का कार्य किस संस्था ने किया था? तो संसद, सुप्रीम कोर्ट के संविधान सभा, कैबिनेट। संविधान सभा ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें बहुत सारे अलग अलग कमेटी थे, सबके अध्यक्ष थे, जैसे प्रारूप समिति जिनको बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर थे उसके अध्यक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखो, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो हम लोग BR अम्बेडकर जी को मानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है संविधान क्या सुनिश्चित करता है? केवल कानून, केवल अधिकार, शासन की सीमाएं और अधिकार, आर्थिक योजनाएं। तो ये शासन की सीमाएं और अधिकार को करता है सुनिश्चित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। अगला है संविधान सभा में सदस्य कैसे चुने गए थे? जनता द्वारा, राजाओं के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो कैसे चुने गए थे? याद रखिएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। मतलब कि हर 10 लाख पे जहाँ पे जनसंख्या होगी हर 10 लाख पे एक मेंबर को इन लोग उठा लेते थे। अगला है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? यार मौलिक अधिकार की बात कर रही है तो ये अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। हमारा भाग 3 में है ये। भारत का संविधान किस रूप में? लिखित, अलिखित, मौखिक। हमारा भारत का संविधान जो है ना ये लिखित रूप में है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? अनुच्छेद जो हमारे प्रारंभ में थे 395 थी। 395 आर्टिकल थे हमारे। 395 आर्टिकल हमारे स्टार्टिंग में थे। अगला है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हम मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था ये याद रखिएगा 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, सरदार सरोवर सिंह समिति के सिफारिश पे। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राजशाही, लोकतंत्र, अधिनायक। तो हमारा देश लोकतंत्र है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में किस संविधान की भूमिका क्या है? राजाओं का चुनाव, नागरिकता का निर्धारण, समाज में नियम और व्यवस्था बनाना। बिल्कुल, समाज में नियम और व्यवस्था को बनाना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने? 6। अगर पूछेगा जब भारतीय संविधान लागू हुआ था मूल रूप से कितने संविधान बनाए गए थे? तो 7 बनाए गए थे। संपत्ति के अधिकार को फिर इसको हटा के आर्टिकल 300 के तहत इसको कानून का अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को इसको हटा दिया गया। तो मूल अधिकार में अभी हमारे कितने हैं? 6 हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे दर्शाती है? संसद की शक्ति, जनता की शक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा, न्यायालय की भूमिका। तो किसको दर्शाती है? याद रखिएगा ये जनता की भावना को दर्शाती है। अगला संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक है, लेकिन उपनिवेशक नहीं है। अगला है भारतीय संविधान हमारा जो है किस प्रकार की सरकार स्थापित करता है? तो लोकतांत्रिक सरकार हमारा मतलब जो संविधान है वो निर्धारित करता है। हम ही लोग तो वोट दे के चुनते हैं ना। अगला है संविधान किस देश के नागरिकों पर लागू होता है? केवल हिंदू, केवल अरे भाई सभी नागरिकों पे होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। यही अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था 9 दिसंबर को? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार से ही थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। संविधान लागू करने का उद्देश्य क्या था? राजाओं की वापसी, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। भाई न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की तो संकल्पना किया था सब लोगों ने।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। देखो संविधान सभा में जो महिलाएं थी ना 15 महिलाएं थी, पूरी 15 महिलाएं थी। अगला है संविधान निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान के निर्माण में। संविधान सभा किसने गठित की थी। संविधान सभा गठित करने की जब भी बात आएगी तो किसने की थी, तो ब्रिटिश सरकार ने। अगला संविधान की भाषा क्या है। देखो संविधान की भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों है। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने मूल्य हैं, तो याद रखिएगा संविधान में कुल 5। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने मूल्य हैं, तो 5। संविधान के अनुसार सर्वोच्च कानून कौन सा है। देखो सर्वोच्च कानून की जब बात करेगा तो कौन है सर्वोच्च कानून, तो हमारा संविधान ही तो है। सर्वोच्च कानून कौन है, संविधान है। संविधान किसकी सहायता से कार्य करता है। संविधान हमारा जो है ना, ये संस्थाएं और संस्थान की सहायता से कार्य करता है। संविधान नागरिकों को क्या प्रदान करता है। संविधान जो है नागरिकों को केवल जिम्मेदारी, कर्तव्य, केवल अधिकार और कर्तव्य दोनों। देखो अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो आपका कर्तव्य भी तो होना चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप हमें पढ़ने लिखने का सब कुछ का अधिकार दिए, पैसा वैसा, तो हमारा भी कर्तव्य होता है हम बड़े होकर सब कुछ करें, उनके लिए हमारा कर्तव्य। वैसे हमारे देश के प्रति भी हमें अधिकार मिला है तो कर्तव्य भी तो होना चाहिए हमारा। अगला संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में, 389 प्रारंभ में कुल सदस्य थे। संविधान में सत्ता का विभाजन कितने अंगों में किया गया है। सत्ता का विभाजन 3 अंगों में किया गया है। अगला संविधान में राज्य का क्या अर्थ होता है। देखो संविधान में राज्य का अर्थ होता है सभी सरकारी अंग। ठीक है, संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो याद रखिएगा संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है हमारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। संविधान सभा के सदस्य कौन थे, मनोनीत अधिकारी से नहीं, चुन कर आए थे ये लोग। संविधान सभा ने किस आधार पर संविधान बनाया, धार्मिक नियमों, नेताओं की इच्छा पर, स्वतंत्र भारत के मूल्यों पर। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के मूल्यों पर बनाया था। संविधान के पहले शब्द क्या हैं, भारत सरकार, हम भारत के लोग, भारत माता की जय, संविधान की शुरुआत। तो हम भारत के लोग, प्रस्तावना में भी है ना, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु, गणतंत्र। अगला है भारत संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया, नियम, लक्ष्य, उद्घाटन, सिद्धांत। तो याद रखिएगा इसको कहा गया उद्घाटन वक्तव्य कहा गया है। किस अनुच्छेद में प्रस्तावना का उल्लेख है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रस्तावना हमारा दिया गया है। देखो संविधान में प्रस्तावना का कोई उल्लेख ही नहीं है। अगला है संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके लिए है, तो ये लोगों के लिए ही है ना, लोगों के लिए, लोगों का ही न्याय करेंगे ना वो। अगला है संविधान के तहत सरकार की शक्ति सीमित किससे होती है। शक्ति किससे सीमित होती है, कानून के द्वारा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है संविधान किस प्रकार के राष्ट्र को परिभाषित करता है, तो ये करता है फेडरेशन के प्रकार को। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी है, फेडरेशन। अब हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं मूल रूप में। देखो मूल रूप की बात कर रहा है ना, इसके कितने भाग दिए गए थे, तो याद रखिएगा 22 भाग दिए गए थे, 22 भाग। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। मूल रूप में कितने हैं, तो हमारे 22 भाग हैं। अगला है किस देश के संविधान से भारत ने संसदीय प्रणाली ली थी, तो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया था, संसदीय प्रणाली। किसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो प्रारूप किसने तैयार किया था। देखो जब भी प्रारूप की बात आएगी तो प्रारूप समिति ने किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अगला है संविधान में वर्णित लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तानाशाही, लोगों द्वारा चुनी गई, जाहिर सी बात है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। देखो गणराज्य है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन सम्राट नहीं है। अगला है संविधान के निर्माण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, तो सबसे बड़ी चुनौती जो थी विविधता। देखो सब जगह का, हमारा देश जो है मतलब कि अनेकता में एकता है, विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे हर जगह का अलग अलग लैंग्वेज है, हर जगह का खाने पीने का, हर चीज़ कल्चर एकदम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम लोग एक मतलब सूत्र में बंधे हुए हैं। अगला किस अनुच्छेद में भारत को संघ घोषित किया गया है, तो पहले अनुच्छेद में भारत को ही संघ घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, 12,
19, 356, 370, तो 356 हमारा जो है। संविधान में नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य कहाँ वर्णित हैं? मुख्य अनुच्छेदों, परिशिष्टों में, ऐच्छिक नियमों पे, तो ये किसमें है? मुख्य अनुच्छेदों में। लास्ट क्वेश्चन है, मैं संविधान का संरक्षण कौन करता है? प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, तो न्यायपालिका करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, कमेंट जरूर से करके बताइएगा। थैंक यू।